समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में क्या संबंध है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। आपने पहले सेट स्क्वायर के द्वारा समांतर चतुर्भुज बनाना सीख लिया है। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद इस प्रकार से आपके 3 समांतर चतुर्भुज बन गए। वही नाम जो आपने पहले लिखे थे वही नाम आपने यहाँ पर भी लिख लिए हैं। उसी प्रकार से आपका समांतर चतुर्भुज पूरी जो प्रक्रिया है वही है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके सम्मुख कोणों को नापना है। जब हमने चतुर्भुज शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि सम्मुख कोण कौन से होते हैं। जैसे ये ए है, ए के सामने का कोण कौन सा है, सी, तो ये आपस में सम्मुख कोण के जोड़े हैं। इसी प्रकार डी के सामने का कोण बी, तो बी डी भी सम्मुख कोण है। इनको आप चांदे की सहायता से नाप लेंगे। ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक चांदा होता है, इसकी सहायता से आप इन कोणों को नाप लेंगे और अपने पेपर पर पहले लिख लेंगे। उसके बाद जैसे आपने पहले एक तालिका बनाई थी उसी प्रकार आपको एक तालिका बनानी है। जैसे ये तालिका बनी हुई है, तालिका बनाने के बाद जब जो कोणों को आपने नापा है उसी क्रम में, जैसे कोण सम्मुख कोणों का ए और सी का जोड़ा, दूसरा सम्मुख कोणों का जोड़ा कौन सा है, बी और डी का जोड़ा। तो कोण ए की माप 100 डिग्री। ये 100 डिग्री कहाँ से आया है, ये जो मैंने अपना ये बनाया था समांतर चतुर्भुज, इस कोणों को मैंने नापकर इस तालिका में पहले ही अंकित कर दिया है आपको समझाने के लिए। तो कोण ए का मान 100 डिग्री और कोण सी का मान आया 100 डिग्री। जब हम कोण ए से सी को घटाते हैं तो इसका मान आता है 0 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी और डी को नाप के हमने यहाँ पे लिखा, बी और डी को नापने के बाद इनका मान भी बराबर आता है 80 और 80 डिग्री। जब हम 80 में से 80 को घटाते हैं तो इसका मान भी 0 डिग्री आया। ये हमारे दूसरे चतुर्भुज जो हमने बनाया था उसके सम्मुख कोणों की मापें हैं। इनको हमने यहाँ लिखा और घटाने के बाद 0 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। और दूसरा जो सम्मुख कोणों का जोड़ा था इसके मान हमने यहाँ पर लिखे और इसको घटाया तो इसका मान भी हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा चतुर्भुज था उसकी नाप हमने यहाँ लिखी और घटाने के बाद ये भी 0 प्राप्त होता है। और दूसरा जोड़ा जो इसका है इसकी माप भी हमको घटाने पर 0 प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं तालिका से कि कोण ए माइनस कोण सी तथा कोण बी माइनस कोण डी 0 है। या आप नापेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ जाए और ये अंतर इतना छोटा होगा कि इसके मान को आप छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण सी के तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। इस तालिका से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस तालिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे पता चला, बराबर थे तभी तो घटाने पर हमको 0 प्राप्त हुआ। अब है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। जो समांतर चतुर्भुज आप पहले बनाना सीख चुके हैं उसके अब हमने इसमें क्या खींच लिए हैं, विकर्ण। जो इसमें भी आपको कितने समांतर चतुर्भुज बनाने हैं, 3 बनाने हैं और इन तीनों के हमने इसमें क्या खींच लिए हैं, विकर्ण खींच लिए हैं। ये पूरी ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये समांतर चतुर्भुज बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। समांतर रेखाओं का एक जोड़ा L और M खींचिए। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हुए समांतर रेखाओं का जोड़ा आपने क्या खींचा था, P और Q खींचिए। इस प्रकार बने समांतर चतुर्भुज को हमने क्या नाम दिया था, A B C D। शीर्ष A, C तथा B और D को मिलाइए। शीर्ष A और C को मिलाया, B और D को मिलाया। शीर्ष को AC और शीर्ष BD को मिलाने से हमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्राप्त हो जाते हैं। ये विकर्ण एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
ऐसे ही दो और समांतर चतुर्भुज बनाइए, इनके नाम भी ABCD रखिए। इनके विकर्ण AC और BD का भी प्रतिच्छेदन बिंदु जो है O मानिए। और अब हम AO और OC तथा DO और OB को मापकर तालिका में अंकित करेंगे। किसको मापना है हमें? AO और OC को मापना है। दूसरा हमें नापना है DO और OB को, और ये काम हमें तीनों चतुर्भुज के अंदर करना है। तो देखिए, इसमें ये मैंने पहले से जो चतुर्भुज बनाया था, इसके मैंने ये विकर्ण खींच लिए हैं आपस में, और विकर्ण खींचने के बाद इनको नापकर तालिका में यहाँ पर अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार आप भी अपनी कॉपी पर 3 समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, फिर आप उनके विकर्ण खींचेंगे और उन विकर्णों की नापों को तालिका में अंकित करेंगे। और तालिका में अंकित करने के बाद AO में से OC को क्या करना है? माइनस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। AO की लंबाई, जो मेरा बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज था, ये वाला जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें जो है AO की लंबाई कितनी आई हुई है? 3.75, और इसके जो है OC की जो लंबाई है वो भी कितनी है? 3.75। तो उसको मैंने यहाँ पर अंकित कर दिया है। अंकित करने के बाद जब घटाया तो ये मुझे शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार DO को नापकर इसकी माप यहाँ अंकित की और OB को नापकर माप अंकित कर दी। फिर हम इसको भी घटाते हैं और ये भी हमें शून्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में हमने दूसरा जो चतुर्भुज था उसकी नाप भी यहाँ पे लिखी, AO की, फिर OC की नाप लिखी। तीसरे चतुर्भुज की AO की नाप और OC की नाप भी हमने यहाँ पर अंकित कर दी, और अंकित करने के बाद हमने इनको घटाया, और घटाने के बाद हमने पाया कि इन सबके मान हमें शून्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले विकर्ण के भी नाप हमने यहाँ पे भरी और हमने घटाया, तो इनके मान भी हमें शून्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि AO माइनस OC तथा DO माइनस OB शून्य है, अथवा इनका अंतर इतना छोटा है कि इसके मान को छोड़ा जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AO बराबर OC तथा DO बराबर OB। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष हमको प्राप्त हुआ? इससे हमारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समान 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समान 2 बराबर भागों में बटे थे, तभी इनके मान बराबर बराबर हमें प्राप्त हुए हैं। तो समांतर चतुर्भुज से संबंधित 3 बातें आप जान चुके हैं। अब देखिए अगला, ये है हमारा समांतर चतुर्भुज का से संबंधित एक सवाल, जो उसी के प्रगुणों पर आधारित है। समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश का है। समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 30 अंश का है। शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें क्या दिया गया है? इस सवाल में हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण, और हमें इसके तीनों कोण और हमें मान, तीनों कोणों के मान क्या करने हैं? प्राप्त करने हैं। एक अंतःकोण 30 अंश का है। अभी आपने जाना कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस चित्र में कोण A बराबर 30 डिग्री है, इसलिए कोण A का सम्मुख कोण क्या होगा? C। इसलिए कोण C भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण A बराबर कोण C बराबर 30 डिग्री। कोण ये भी 30 डिग्री हो गया और कोण C भी 30 डिग्री हो गया। कोण B हमने मान लिया ये x डिग्री है। अगर कोण B x डिग्री है तो कोण D भी कितना होगा? x डिग्री होगा, क्योंकि कोण B और कोण D ये भी कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण हैं। और आप ये पहले भी सीख चुके हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री।
तो हमने कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी और कोण डी, इनका मान लिख दिया 360 डिग्री। कोण ए की जगह ए का मान लिख दिया, बी की जगह x, सी की जगह 30 और इनके सबके मान हम इस तरीके से लिखते चले गए। अब ये हमारी एक समीकरण बन गई। 30 x और x 2x, 30 और 30 को जोड़ के आ गया 60 और ये है हमारा 360 डिग्री। और जिस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं उसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पर हल कर दिया। तो 2x बराबर, इसका हमने 60 का पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया -60, घटाने पर आया 300, 3x बराबर 300/2, तो x का मान आ गया 150 डिग्री। तो कोण B का मान 150 और कोण D का मान भी होगा 150 डिग्री। दूसरा सवाल है, समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोण में 40 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी भुजा पर बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात याद रखने वाली है आपके कि किसी भुजा पर बने दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर कितना होगा 180 माइनस x। अब हम प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे कि दोनों का अंतर कितना है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आता है हमारा 40 डिग्री। तो हमने इसको एक समीकरण के रूप में लिख लिया। x और x कितना हो गया 2x बराबर 40, 180 का पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया हमारा प्लस 180, 180 और 40 को जोड़ के ये हमें प्राप्त हुआ 2x बराबर 220। तो x बराबर 220/2, 2 से जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका प्राप्त होगा 110। अतः कोण A बराबर आपको प्राप्त हुआ 110 और कोण B बराबर कितना हो गया 180 माइनस x था, x की जगह 110 लिख दिया तो ये आपको प्राप्त हुआ 70 डिग्री।